आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इतने कम समय में यूपी SSC PT एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया जाए। आपको कितना टारगेट स्कोर करना चाहिए। आपको फोकस करना है 100 में से 80 प्लस लाने पर। अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। ये 100 मार्क्स किस तरीके से आपके सब्जेक्ट में डिवाइड होते हैं इसको हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। इस पेपर को देने के लिए आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स की है। जब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो तो आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब रिस्क ले सकते हैं। रिस्क तब लिया जाता है जब आपको 4 में से 2 ऑप्शन में डाउट हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको चारों ऑप्शन नहीं आते हैं और आप तुक्का मारें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना है और किन सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि किन सब्जेक्ट को छोड़ना है, क्योंकि समय कम है और हमें इसी समय में तैयारी पूरी करनी है। सबसे पहले जिस विषय पे ध्यान देना है वो है ग्राफ एवं तालिका। ग्राफ 10 मार्क्स का आता है और तालिका भी 10 मार्क्स की आती है। टोटल 20 मार्क्स बनते हैं। ग्राफ के लिए प्रतिशत और लाभ एवं हानि चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए, तो ये चैप्टर सबसे पहले तैयार करने हैं। इस तरीके से आपके 20 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। गद्यांश 10 मार्क्स का आता है और हिंदी में 5 मार्क्स का व्याकरण भी आता है। गद्यांश के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप संडे प्रैक्टिस कर लीजिए 2 गद्यांश की। आई थिंक ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसकी ज़्यादा तैयारी करना समय की बर्बादी होगा, इसलिए आप सटीक तैयारी करें क्योंकि समय कम है। ग्रामर के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है वो है आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ये दोनों ही 10-10 मार्क्स के आते हैं। टोटल बनता है इनका 20 मार्क्स। ये दोनों सब्जेक्ट आपके इंटरलिंक होते हैं, बस आपको ये समझना है कि ये लिंक कैसे होते हैं। अगर बात की जाए एक टॉपिक की जैसे संगठन एवं उनके मुख्यालय, तो ये टॉपिक आपको जनरल अवेयरनेस में भी पढ़ना है और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि करंट में कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रही है या नहीं, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है जो ऑर्गेनाइजेशन करंट में फोकस पे रही है। तो इस तरीके से 20 मार्क्स का आपका ग्राफ एवं तालिका, 10 मार्क्स का गद्यांश, 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और 10 मार्क्स का करंट अफेयर, टोटल 50 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो 55 मार्क्स बन जाता है। तो इन 55 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट 50 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट्स बचे हैं वो सभी सब्जेक्ट 5-5 मार्क्स के हैं। एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है आपको नोट्स खुद से रेडी करने हैं। आपको नोट्स में पूरी लाइंस नहीं लिखनी है, सिर्फ की पॉइंट्स लिखने हैं, जिससे आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि जाना पढ़ने से जाना जरूरी है, जो आपने पढ़ा है उसको सटीक तैयार करना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही यूजफुल होते हैं। अभी तक यूपी SSC PT का एग्जाम सिर्फ एक बार हुआ है 2 शिफ्टों में, तो उन दोनों पेपर्स को हमें अच्छे से रेडी कर लेना है और उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से रेडी कर लेना है। साथ ही साथ यूपी SSC आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई गई हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी हमें अच्छे से रेडी करना है। एट लास्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। जो भी आपने पढ़ा है उसको बरकरार रखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पढ़ा हुआ भूल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और लास्ट में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाएं। थैंक यू सो मच